नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली प्रैक्टिस सेट का आज 13वां वीडियो एपिसोड है, जिनमें कुल 40 प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और जबकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो जायर बोल्सोनारो यह जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं और यह जो है इसलिए चर्चा में है कि यह सन 2020 ईस्वी में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के परेड के मुख्य अतिथि रहे थे। यानी 26 जनवरी 2020 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे थे और 2021 के 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कोई नहीं रहे थे। यानी कि बोरिस जॉनसन आने वाले थे लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं आ पाए। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन द्वारा जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 ये जो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा जारी किया गया था ब्रिटेन के द्वारा और कह रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2020 में जो है भारत का स्थान। तो साथियों 2020 में भारत का स्थान 53वां था, जबकि 2021 में भारत का स्थान ये 53वां है, यानी 2 स्थान पीछे हो गया। 2020 में 51वें पे और 2021 में 53वें पे, जबकि टॉप कंट्री में 2020 में भी नॉर्वे पहले स्थान पर थे और 2021 में भी नॉर्वे पहले स्थान पर है। तो चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न में। 5वां है, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो साथियों मोनाल जो है नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा जो है कोयला क्षेत्र जो है यह ऑप्शन के अनुसार से झारखंड ये झरिया होगा, जो झारखंड में है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 7 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संबंधित है अनुच्छेद 352 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध का निर्णय दिया गया है, जिनमें भारत में कुल 3 तरह के आपात उपबंध का वर्णन है। एक होता है राष्ट्रीय आपात जो अनुच्छेद 352 में है, और एक होता है राष्ट्रपति शासन राज्य में, वो अनुच्छेद 356 होता है, जबकि एक होता है वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, और अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने का है। तो अगला प्रश्न है
1025-26 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो वहाँ का शासक कौन था? तो साथियों, मोहम्मद गजनी या मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, और वह जो है 1025 ईस्वी का सबसे चर्चित आक्रमण था, जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है इस पर हमला बोला। तो इस पर बहुत सारे धन संपत्तियां भी लूट लिए गए। तो उस समय गुजरात के जो शासक थे वो थे भीम प्रथम। इन्हें जो है पराजित कर दिया था मोहम्मद गजनी ने। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। तो साथियों, मनुष्य में पसलियों की संख्या 24 होती है, यानी कि 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन बी। तो चलते हैं 10वें प्रश्न में। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो है ये क है, किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का जो है क वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और इनमें कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को बताया गया, जो कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और यह भाग 4 के क में वर्णित है। अनुच्छेद कहे तो 51 होगा और भाग कहे तो 4 का क, जबकि मूल अधिकार का वर्णन भाग 4 में है। और चलते हैं अनुच्छेद जो है मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, और अनुच्छेद जो है 12 से 35 है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला है 11वें नंबर के प्रश्न में। तो 11वें नंबर में है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सरकार को जो है ग्राम पंचायत को गठित करने हेतु निर्देश किया गया है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद वह जो है 40 है, जिसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है, और यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को निर्णित किया जाता है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका जो है निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। चलते हैं आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन के संस्थापक हैं? तो भारतीय परमाणुवाद से संबंधित ये वैशेषिक दर्शन है। तो यह जो है वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद मुनि हैं, जबकि पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी हैं, और उत्तर मीमांसा दर्शन के संस्थापक जो है बादरायण है, और जो महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुखौटा युद्ध नृत्य जो है का संबंध किस नृत्य शैली से है? यानी मुखौटा युद्ध नृत्य किस नृत्य के समान है? तो साथियों, ये मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और यह जो है कथकली के समान है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि कथकली केरल का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, और ओडिसी जो है ओडिशा का ही लोक नृत्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न संख्या, क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। तो साथियों, क्रोमैटोग्राफी तकनीक का जो है प्रयोग यह होता है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना,
यानी मिश्रण से पदार्थ को अलग करना जो है क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। तो चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो साथियों, स्वक्रियता श्रेणी के अनुसार जो है स्वक्रियता श्रेणी के अनुसार सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वह सोना होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 17वें नंबर में प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो साथियों, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जो है यह आर्थ्रोपोडा होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी के 2/3 भाग पर जो है आर्थ्रोपोडा रहता है। यानी संपूर्ण पृथ्वी अगर 3 भाग है तो इसके 2 भाग पर जो है आर्थ्रोपोडा समूह रहते हैं। और चलते हैं आज के 18वें नंबर के प्रश्न में। 18 आगे है, लॉर्ड रिपन के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन को इनमें से जो है हमको चुनना है। तो देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, बात सही है। इन्होंने ही 1882 ईस्वी में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की नींव डाली थी, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फिर अगले नंबर है ऑप्शन, लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुआ था। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम जनगणना 1772 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। जबकि नियमित जनगणना जो है वास्तविक रूप से 10-10 वर्षों पर कराने का जो है यह 1881 से प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये दोनों सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, इन्होंने बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। साथियों, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया, जो कि ई ऑप्शन गलत है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। यानी 1 और 2 जो है मेरा सही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। तो साथियों, ये जो है ऑप्शन नंबर सी में मेरा जो है 1 और 2 सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बुक्सा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो बुक्सा बांध परियोजना जो है यह पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इनके बारे में है कि बुक्सा बांध परियोजना जो है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इससे जो है 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। यानी बक्सा बांध परियोजना को जो है 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। और भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो है शुभारंभ, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 ईस्वी में ही हुआ था चालू, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में चालू हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। आज के अगले प्रश्न है 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो साथियों, जब नहीं लगा रहे तो नहीं में ध्यान देना है। तो नहीं गिरती है, देखते हैं। तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है, यानी कि ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ये सब जो है, और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। जबकि लूनी नदी जो है यह अरब सागर में ये जो है कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है। लूनी नदी कहीं गिरती नहीं है, यह जो है कच्छ के रन में ही विलीन हो जाती है। जबकि माही, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती, ये नदियां जो है अरब सागर में गिरती है, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 21 नंबर है, देखिए लिखा हुआ है, लूनी नदी अरावली के नाग पर्वत से निकलकर यह जो है यहीं पे कच्छ के रन में ही विलुप्त हो जाती है। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति भी करता है। वो प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री अपना जो है निर्णय देता है कौन सा मंत्रालय कौन व्यक्ति संभालेगा, और उनका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो देखते हैं ये जो है अनुच्छेद 75 है, जिनके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा। जबकि अनुच्छेद 74 में जो है केवल मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है कि इसमें मंत्री परिषद होंगे और जिनके प्रधान जो है प्रधानमंत्री होंगे। चलते हैं अनुच्छेद 76 दिया हुआ, इसमें महान्यायवादी का वर्णन है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो 22वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, विश्व का कौन सा देश जनवरी 2020 में अत्यधिक घातक कोरोना वायरस से प्रभावित रहा, यानी कि कोविड-19? भाई आपको पता है कि कोविड-19 कहाँ से फैला था? तो ये देखिए, चाइना वो देश है जो 2020 में कोरोना वायरस से जो है काफ़ी प्रभावित रहा था। तो चलते हैं 23वें नंबर के प्रश्न में। कहता है निम्नलिखित में से तारिख ए फिरोजशाही ये प्रसिद्ध पुस्तक है, कहता है इसकी रचना किसने किया? तो साथियों जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक है तारिख ए फिरोजशाही। और जबकि मेगास्थनीज की पुस्तक जो है वो है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, जिसमें मौर्य प्रांत को इन्होंने 7 वर्गों में बांटा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 24 नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो साथियों हिंदू जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह जुलाई 1856 में पारित हुआ था। और यह जो है 1856 में उस समय भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। और इनका जो है लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 28 फरवरी 1856 से जो है 1 नवंबर 1858 तक रहा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, और एक बात जान ले कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह में जो है भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रमुख योगदान दिया था, यानी उन्हीं के प्रयास से यह लागू हो पाया था। तो चलते हैं आज के 25वें प्रश्न में। 25वें प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति कहाँ से ली गई? तो साथियों न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन, इसका अर्थ यही हुआ कि न्यायपालिका जो भी न्याय देते हैं उस पर पुनः वो विचार कर सकते हैं कि हमने जो न्याय दिया वो गलत है कि सही है। तो यह शक्ति जो है भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया था। अमेरिका से ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद, उनके निर्वाचन और उनके जो है महाभियोग का वर्णन भी लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय भी अमेरिका के संविधान से ही ग्रहण किया गया। जबकि ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था और संसद के दोनों सदन का प्रावधान जो है ब्रिटेन से ही लिया गया था। और इसके बाद चलते हैं इनके ऑप्शन में। तो देखिए इनका ऑप्शन है फ्रांस से लिया गया था गणतंत्रात्मक, और लिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा, फ्रांस से ही। और कनाडा से संघात्मक विशेषता लिया गया था, फेडरलिज्म। तो चलते हैं 26वें नंबर के प्रश्न में। प्रश्न 26 नंबर में है, सन 1950 में जब भारत पहली बार जो है गणतंत्र दिवस परेड मना रहा था, तो उसमें
उस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे, यानी भारत के पहले मुख्य अतिथि कौन रहे थे गणतंत्र दिवस परेड में। तो 2020 में तो जायर बोल्सोनारो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति, और 21 में कोई नहीं थे, जबकि 1950 में थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो साहब। पहले मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस परेड के राष्ट्रपति सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो चलते हैं 27वें नंबर के प्रश्न में। भारत का वित्तीय वर्ष आरंभ होता है। तो साथियों, भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को प्रारंभ होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो साथियों, कांग्रेस के वो लाहौर अधिवेशन थे 1929, जिनमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, और इसके अध्यक्षता जो कर रहे थे, पारित करने वाले, वो थे जवाहरलाल नेहरू। जबकि कानपुर अधिवेशन 1925, इनके अध्यक्षता कर रही थी भारत की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। और जबकि 1911 ईस्वी में जो है विशन नारायण धर कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें जनगण मन को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है राष्ट्रीय गीत पहली बार जो है राष्ट्रगान जनगण मन गाया गया था। और जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार गाया गया था, और 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह सियानी। जबकि 1920 में जो है नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया था, जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 28वें नंबर, ये 28 तो हो गया, अब चलते हैं 29 नंबर में। तो 29 है कि कल्प योजना जो है किससे संबंधित है। तो कल्प योजना जो है यह प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। 30 नंबर में करा है, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। राज्य प्रशासन यानी कि ग्राम प्रशासन की। तो ग्राम प्रशासन के कुल 3 अंग होते हैं। 3 अंग में एक होते हैं ग्राम पंचायत, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है, ग्राम प्रशासन की या राज्य प्रशासन की। तो यह जो है पंचायत स्तर पर कार्य करती है, और यह सबसे छोटी इकाई होती है। और जबकि इसमें एक होता है पंचायत समिति। तो यह पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं। और एक होता है जिला परिषद। ये जिला परिषद जो है जिला लेवल पर कार्य करते हैं, और यह जो है पंचायती राज का सबसे बड़ा इकाई है, जिला परिषद। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जिला में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है। तो साथियों, जिला में पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था, अभी मैंने बोला ही था कि वो जिला परिषद होते हैं। सबसे छोटी होती है ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, और सबसे बड़े होते हैं जिला परिषद, जो जिला स्तर पर होते हैं। चलते हैं 32वें नंबर में। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा बनाया जाता है। तो पेनिसिलिन जो है यह कवक से बनाया जाता है, और यह पेनिसिलियम नामक कवक से बनाया जाता है। और पहला एंटीबायोटिक जो है यह पेनिसिलिन ही है, जिनका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था। यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पहला जो है एंटीबायोटिक्स का निर्माण किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं। तो भारत में जो है कुल 18 संरक्षित जैव मंडल हैं, आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं 34वें नंबर के प्रश्न में। 34वें नंबर का प्रश्न है, द टेस्टामेंट के लेखक कौन है। तो साथियों, यह द टेस्टामेंट प्रसिद्ध पुस्तक है। इनके लेखक जो है मार्गरेट
एडवर्ड हैं, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जो है चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक लिखा था। और उसके बाद झुम्पा लहरी तमस तमस नामक एक पुस्तक था, वो लिखा था झुम्पा लहरी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कोलकाता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर के द्वारा, तो ये बात सही है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा डायनमो के द्वारा, तो डायनमो का ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक से विद्युत में, ये भी बात सही है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विद्युत सेल के द्वारा, ये चुंबकीय नहीं होगा। रासायनिक से विद्युत ऊर्जा होगा तो विद्युत सेल हो जाएगा चुंबकीय, जो कि यह गलत है। राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी। जबकि ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में जो है इंजन का कार्य है, इंजन का ऊर्जा का रूपांतरण होता है ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, यानी मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। तो अगले प्रश्न में चलते हैं 37वें नंबर में। सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन कथन सत्य है, यानी सही है? तो सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इनके बारे में कहा गया है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भाई ये बात सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात सही है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, तो त्रिभुजाकार होती है, ये बात भी सही है। यानी मेरा ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। तो चलते हैं आज के 38वें नंबर के प्रश्न में। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो साथियों भारत के स्थलीय सीमा जो है कुल 7 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। यानी भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ, भारत के 16 राज्य जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और लद्दाख हैं। तो चलते हैं 39 नंबर के प्रश्न में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? तो साथियों शुंग वंश के बाद जो है भारत पर शासन करने वाले जो वंश थे वो है कण्व वंश। तो कण्व वंश ये सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे और कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। तो देखिए इन पर जो है शासन करने वाले का जो मैं ट्रिक्स लिख देता हूँ वो इस प्रकार है। मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंश में हो, सीन, मय, सु, कस। तो देखिए साथियों ह, सीन, मय, सु, कस। हस हो गया मगध पर शासन करने वाले वंश का ये क्रम है। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, उसके बाद है नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर है शुंग वंश, उसके बाद है कण्व वंश, फिर है सातवाहन वंश। देखिए अगर पूछा जाएगा किसके बाद है तो शुंग वंश के बाद यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए साथियों ये शुंग वंश के बाद जो है यानी मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया, फिर शुंग वंश के बाद देखिए कण्व वंश आया, फिर कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश आया। सबसे पहले हर्यक वंश, तब शिशुनाग, तब नंद, तब मौर्य, तब शुंग, तब कण्व और तब यह हो गया सातवाहन अंतिम। तो चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न में। तो आज का आखिरी प्रश्न है पहाड़ों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किस पहाड़ी में आपस में मिलती है? यानी किस पहाड़ी के द्वारा जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है आपस में मिलती है? तो साथियों यह जो है नीलगिरी पहाड़ी के द्वारा जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है।
यानी आगे है। तो मैं आपको वो ऑप्शन जो है दिखा देता हूँ। देखिए है ना, ऑप्शन नंबर डी में नीलगिरी की पहाड़ी के द्वारा जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो ये था मेरा आज का टॉप 40 क्वेश्चन विथ आंसर एंड डिस्कशन। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।